सो ये है डेमन स्लेयर के 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एनिमे कैरेक्टर। नंबर 5 टामाओ, जिसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। और ये एक डेमन साइंटिस्ट है, ठीक है ना, साइंटिस्ट डेमन एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये 5th नंबर की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर है पूरे डेमन स्लेयर में, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है ये डॉक्टर है एक तरीके से, साइंटिस्ट, क्योंकि इसको डेमन के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है ना। तो ये पूरे तरीके से किसी भी डेमन को हरा सकती पावर है इसके पास, ठीक है ना। इसको पता है कि उसको कैसे मार सकते, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है अगर इसके पावर की बात की जाए तो इसके पास इसने ऐसे ऐसे पॉइजन बनाए हैं, ऐसे ऐसे जहर बनाए हैं। इवन ऐसे एक आई थिंक डेमन स्लेयर में इसने एक ऐसा जहर बनाया था जिससे मुज़ैन तक कमज़ोर हो गया। तुम इससे एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है अगर इसके मोमेंट की बात की जाए तो इसका एक बैटिंग हुआ था जहाँ पे इसने मुज़ैन तक को एक तरीके से वीक कर दिया था, ठीक है ना। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है, ठीक है ना। और इसी की वजह से और साथ ही साथ ये डेमन स्लेयर की सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट वुमेन एनिमे कैरेक्टर भी है, ठीक है ना। और इसी वजह से ये आती है नंबर 5 पर। ओके, सो नंबर 4 पर जो है, नंबर 4 पर है गाकी, डेमन स्लेयर की। ये भी एक 4th मोस्ट कह सकते स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसके पास एक डेमोनिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, डेमन स्ट्रेंथ, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये कई सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है ना। तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो किस तरीके से फाइट वगैरह हर चीज़ को करके, ठीक है ना। और अगर इसके पावर की बात की जाए तो ये रीजनरेट कर सकती है। अगर किसी भी बैटल में इसको इंजरी होती है तो ये अपने आप को ठीक कर सकती है, ठीक है ना। इसके पास ये पावर है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये किसी भी कह सकते हो एक जो हो गया ना एक मीडियम, तो ये जाहिर सी बात है मीडियम तरीके के जो भी इसमें क्रीचर्स है डेमन स्लेयर में उनको ये आसानी से हरा सकती है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है इसने तांजीरो और जेनुत्सु और इनोसुके इन जैसे फाइटर्स से भी फाइट कर रखा है। तुम इससे एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि गाकी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। पर अगर इसके पावर की बात की जाए तो इसका स्ट्रेंथ इसके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेमन स्ट्रेंथ इसके पास बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और इसी वजह से इसको हराना बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं है डेमन स्लेयर में, ठीक है ना। और इस वजह से ये है नंबर 4 पे। ओके, सो नंबर 3 पर जो है, नंबर 3 पर डेफिनेटली ये शिनोबु कोचो, जिसको तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है ना। ये एक इंसेक्ट हसीरा है बाय द वे, एक डेमन स्लेयर की, ठीक है ना। जाहिर सी बात है अगर इसकी पावर के बारे में बात की जाए तो इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है कंपैरिजन टू गाकी जो कि नंबर 4 पर की, पर इसके बाद भी ये नंबर 3 पर है। तो मेन चीज़ जो इसके पास है वो है स्पीड, जो कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा इंसेन है, ठीक है ना। अगर तुमने इसके फाइट्स देख रखे हैं क्योंकि तुम्हें पता है कि ये क्यों इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये पॉइजन बनाने में मास्टर है, ठीक है ना। नंबर जो 5 पर की वो साइंटिस्ट के पर ये मास्टर है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में किसी भी कह सकते हो जो इसका एक पॉइजन तरीके का एक कह सकते हो एक पावर, इसका एक पॉइजन का पावर, उससे एक डेमन्स को आसानी से मार सकती है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हो के पास एज आ जाता है। और बाय द वे इसने ये जो शिनोबु है इसने डोमा तक को क्या कहते हैं डाउन कर रखा, ठीक है ना। डोमा तक को हरा रखा है और तुम इससे एक इमेजिनेशन कर सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है बाय द वे, ठीक है। और जाहिर सी बात इसी की वजह से ये स्मार्ट भी स्ट्रॉन्गर भी बटा, इसका स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा इसका तुम कह सकते हो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, ठीक है। और इसने गाकी तक को कह सकते हो डिफीट कर रखा है। तुम इससे एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये जो नंबर 3 की वुमेन एनिमे कैरेक्टर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। शिनोबु इसका नाम है। ओके, सो नंबर 2 पर है जो है वो है बहुत ज़्यादा फेमस एनिमे कैरेक्टर नेजुको, ठीक है। ये जाहिर सी बात है तांजीरो की सहायक से बहन भी है, ठीक है ना। तांजीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई के, ठीक है। तो ये आती है नंबर 2 पर जो कि सबसे ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तुम कह सकते हो एनिमे कैरेक्टर वुमेन में नंबर 2 पर, ठीक है ना। अगर इसके पावर की बात की जाए तो इसके पास डेमन रीजनरेशन पावर, ठीक है ना। तुमने इसके अगर फाइट सीन देख रखे हैं क्योंकि मैं पता अगर नहीं देखा है तो तुम पीछे देख सकते हो स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये फाइट कर रही है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये अपर मून के डेमन से भी फाइट कर सकती है जो कि बहुत ज़्यादा एक रेयर बात होगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये सन में भी आसानी से सुबह के वक्त आ सकती है क्योंकि डेमन जो होता है जो डेमन्स का फॉर्म होता है वो इसमें जाहिर सी बात है संग के तुम कह सकते हो संग जब बाहर होता है तो वो बाहर नहीं जा सकते, ठीक है ना। जैसे कि मुज़ैन को तुम जानते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो ये है नेजुको
इसके पास ये जाहिर सी बात कि अपर मून के डीमंस को भी हरा सकती है, ठीक है ना, फाइट कर सकती है और साथ ही साथ ये सन में भी बाहर जा सकती है। ये बहुत जगह रेयर है और आई गेस डीमन स्लेयर में कुछ ही एनिमे कैरेक्टर्स जो ये कर सकते हैं, ठीक है ना, साथ में, ठीक है। और बाय द वे इसी के साथ साथ इसने गाकी को भी हराया, ठीक है ना, बिना किसी पावर के जगह यूज किए। गाकी तुम देख सकते हो ये एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये एक आखिरी ऐसी वुमन एनिमे कैरेक्टर है जिसके पास सन रेसिस्टेंट की पावर है, ठीक है ना, डीमन होते हुए, और ये किसी के पास नहीं है। अगर तुम डीमन हो तो तुम्हें सन से बचना होगा, पर इसके पास ये पावर है कि सन में भी जा सकती है आसानी से। तुम इस वजह से इमेजिनेशन कर सकते हो ये क्यों नंबर 2 पर है, ठीक है। और इस वजह से ये है नंबर 2 की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन एनिमे कैरेक्टर। ओके, सो नंबर 1 पर जो है डेफिनेटली नंबर 1 पर है मित्सुरी। ये भी बहुत ज़्यादा एक फेमस एनिमे कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसके पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक सुपर ह्यूमन है, ठीक है ना, जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ जो इसकी, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसका स्ट्रेंथ, ठीक है ना। इस वजह से कहीं ना कहीं एक नंबर 1 पर आती, ठीक है ना। और जाहिर सी बात इसके जो अटैक्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है ना। जिस वजह से इसको डिफेंस क्या कहते हैं, इसको इस पर अटैक कर पाना किसी भी अपोजिट कैरेक्टर के लिए ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा अनईजी है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है और ये अपर मून 4 के भी कैरेक्टर तक को आसानी से बहुत तेजी स्पीड में उसको डिफीट भी कर सकती है। इसके पास ऐसी ताकत से, ऐसे पावर से, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये हसीरा भी है, अगर तुम्हें पता नहीं है हसीरा कुछ ही होकर डीमन स्लेयर में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम कह सकते हो जाने जाके, ठीक है ना, एक कम्युनिटी की तरह तुम देख सकते हो, ठीक है ना। ये उसमें से ही आती है, ठीक है ना। तो इस वजह से कहीं ना कि ये एक नंबर 1 पे सबसे स्ट्रॉन्ग, इसी वजह से ये नंबर 1 पर सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन वुमन एनिमे कैरेक्टर में भी आती है। इस वजह से ये है नंबर 1 वुमन मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर। खैर ये के 5 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन एनिमे कैरेक्टर। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जाहिर सी बात है पसंद कर सकते हो, सब्सक्राइब करना, ठीक है, चैनल को। आके नेक्स्ट वीडियो में टाटा बाय बाय।